सब भाइयों को राधे राधे। एक किसी भाई का सवाल है, अब जी क्या कारण है 95% साधक और साधुओं का भक्ति करते करते लास्ट में पतन हो जाता है, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। मतलब जिस लिए हम घर से निकले थे, स्टार्टिंग किया था, वो लक्ष्य नहीं मिला, फिर 84 में चले गए। उसका कहने का मतलब है, पतन का यही मतलब है। अब जहां पूछना था उधर नहीं पूछे। तो इसमें तो सबसे पहले बात है, टीचर आचार्य जिसको गुरु कहते हैं, वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रसिक कोई संत हो, प्रैक्टिकल, जिसने भगवान को देख लिया हो, भगवान के दर्शन कर लिए हो, भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति कर ली। एक तो ऐसा गुरु मिले, वही तो प्रैक्टिकल ठीक बात बताएगा ना। वो कैसे कैसे मिला है, कैसे कैसे साधना की है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या दाव पेच लगाने हैं, कैसे कैसे माया में उतार चढ़ाया होगा, उसको कैसे काटना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो वो नहीं बता सकता, बताएगा तो गलत बताएगा। तो एक तो आचार्य, पढ़ाने वाला, टीचर, गुरु, वो उसके पास पावर हो, उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया हो जिसको आपको प्राप्त कराने जा रहा है। अगर खुद प्राप्त नहीं है तो वो क्या प्राप्त कराएगा? पावर हाउस में लाइट नहीं है और मीटर के कनेक्शन देने लग जाए तो फिर लास्ट में क्या होगा उसका? तो पहली बात तो ये है, आप उसको टॉप गुरु मिल जाए पिछले संस्कार से, या उसकी चीज सुनने से उसका आकर्षण बन जाए, फिर उस पर श्रद्धा करे 100%। हाँ ठीक कह रहा है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। पहले इसको चेक कर ले। अब उसकी बहुत सी पहचान होती, इतनी डिटेल तो अब नहीं है। पहली पहचान तो ये है कि उसके साथ संग करोगे तो आपको वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी। पहली मोटी पहचान तो यही है। उसके सत्संग से, उसके संग से आपको वैराग्य की भावना उत्पन्न हो तो वो संग ठीक है। बाकी दूसरी पहचान ये है कि मंत्र कभी देता नहीं, अधिकारी के बगैर मंत्र नहीं देता। संसार में भी अधिकारी के बगैर कोई ये थोड़ा है। अभी उसने बीए नहीं करी और एलएलबी में दाखिला मिल जाए, या उसका वो नहीं, एक सिपाही को कोई डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना दे, ऐसा नहीं होता। उसकी काबिलियत के अनुसार अधिकारी बन जाए तब वो चीज दी जाती है। तो एक वो मंत्र नहीं देता, उसकी पहचान है। और दूसरी बात यह है, उसमें सात्विक भाव का उद्रेक होता है। लंबे टाइम पर आप 10-20 दिन साथ रहोगे तो उसका आपको पता लग जाएगा, कंपन वगैरह, आसुरपात वगैरह, कंठ अवरुद्ध होना, मूर्छा वगैरह, वो लास्ट भाव है। तो ऐसे पहचान के उस पर श्रद्धा कर ली तो अभी आपकी स्टार्टिंग होगी, भक्ति की स्टार्टिंग है ही। फिर ये हो कि उसकी 100% माने, ये नहीं अब वो गुरु बना लिया और आप फिर घूमना फिरना शुरू कर दो बाहर, जगह जगह तरह तरह के आदमियों से मिले और मंदिरों में ही चक्कर काटते रहो, भीड़ में जाते रहो, गलत भाव, नर नारियों का गलत संग, उसमें मन में कोई चीज विकार आ जाए तो उससे फिर धाम पे तुलता ही दंड मिलता है, मन खराब हो जाता है। मतलब उसकी माने, एकांत में उसकी बात साधना करे, फिर उसके बाद वो सेवा भी कराएगा। खाली साधना कभी कापियां में नहीं होगी जब तक सेवा नहीं होगी। मतलब ब्रिजवाद, ब्रिज में रहकर या कहीं भी जितने समस्त जीव हैं, समस्त भूत हैं, ये भगवान भगवत स्वरूप हैं,
उनके बारे में उनको सुख देना, तन से, मन से, धन से, ये भावना साथ हो, वो भी सिखाएगा, भक्ति भी कराएगा। तो जो ऐसे नहीं करेगा और इंडिपेंडेंट घूमेगा तो उसका तो पतन हो जाएगा। तो जगह जगह जाएगा, वो आदत पड़ जाएगी घूमने की, फिर संबंध बनाने लग जाएगा, तू कहाँ का है, तू कहाँ का है। फिर वो लड्डू पेड़ा दक्षिणा के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, कहाँ पर्ची मिलेगी, कहाँ किसके भंडारा है। अब पतन है उसका। अब वो गुरु टोकने वाला होगा तो या तो उसको टोकेगा तो ऐसा काम मत कर, और टोकेगा नहीं तो वो फिर गुरु नहीं है, उसने मंत्र तो दे दिया कहीं घूमो। तो कम से कम ऐसे गुरु के यहां 5 साल तो उसके अंडर रहे, इंडिपेंडेंट ना रहे। इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसका मन माया का है, वो दुनिया से मिलकर अपने को भगत मान लेगा, माला वाला टांग करके, और अहंकार आ जाएगा, लोगों से कनेक्शन बनाएगा। अंडर रहे उसका, जो वो कहे वही काम करे 100%। मन से भी गलत चिंतन ना करे उसका, ये भी पतन का कारण हो जाता है। शुरू में त्याग वैराग और बाद में फिर माया टेस्ट लेती है। शुरू में आदमी दुख में भी भक्ति के लिए निकल जाता है, घर में कोई दुख हो या पिछला संस्कार हो, तो जब तक तो वो ठीक रहेगा, जब तक अपना 2 रोटी खुद बनाएगा, अपने कपड़े धोएगा, अपना अलग चिंतन में रहेगा या गुरु के साथ रहेगा। अगर उसमें ये भावना आ गई अब मैं तो अब अलग आश्रम बनाऊंगा, मेरे को तो ज्ञान हो गया, मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, और वो उसमें वो प्लानिंग आ गई या कोई 2 पैसे वाला टकरा गया उसको, कोई सेठ वगैरह, तो ये भगवान टुकड़ा डालता है, मतलब भगवान को छोड़ के उस टुकड़े को पकड़ लिया, फिर सुख की भावना आ गई, ये करूंगा, प्लानिंग बनने लगी। शुरू में जब प्लानिंग नहीं थी उसके यहाँ, उसने माहौल देखा मैं भी तो गुरु बन जाऊंगा, गुरु भाव आने लग गया उसमें। ये भी कारण हो सकता है। और फिर ये मान सम्मान की बहुत बुरी भावना है, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो, बस थोड़ा कोई मिल गया तो फिर जानकारी के लिए भंडारा शुरू कर देगा, साधुओं का और संसारियों का जानकारी के लिए, और उसके बाद लोग घेरेंगे उसको, घेरेंगे तो उसका भजन खराब होने लग जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, उसकी प्लानिंग में लगा रहेगा, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। संसारिक लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, एकांत खत्म होने लग गया। शुरू में ठीक था वो आदमी, और लोगों को देख के तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। फिर ओ इतनी भीड़ है, मान सम्मान में, अभी भगवत प्राप्ति थोड़ी हुई है उसको, भगवत प्राप्ति होती तो ऐसा काम ही नहीं करता, वो तो अभी साधक है। अब गुरु भाव आ गया उसके अंदर, और एकांत छूट गया, भीड़ मान सम्मान भजन खत्म होने लग गया, फिर 84 में जाने की फिर तैयारी कर लेता है जीव। इसलिए भगवान ने कहा बहु नाम जन्मानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहु जन्मों में कोई रसिक संत मिले, ज्ञान हो जाए, उसको पूर्ण करा दे, क्या करना है जब तक प्राप्ति नहीं होती, कैसे रहना है, और गुरु डांटने वाला हो, झापट मारने वाला हो, गाली देने वाला हो। ये चेले जो दिख रहे हैं आपको, लाखों करोड़ों बना रहे, इसमें एक भी थोड़ा ही है जो गुरु डांट मार दे रही है, कहते भाग जा आश्रम से, 4 दिन में आना, ये काम क्यों किया तूने, दोबारा ऐसा किया तो निकाल दूंगा। कितने आदमी उठेंगे उसको? अंदर से उठने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये कारण है, शुरू में धाम के प्रति भी श्रद्धा होती है, उसकी लगन होती है, शुरू मानता है, फिर वो धीरे धीरे इसको दिव्य नहीं मानता, आम भूमि मान लेता है, वो भाव नहीं रहता कुछ दिन के बाद इसमें। और फिर उसमें सेवा का भाव, जिस साधक में सेवा का भाव नहीं रहेगा और खाली माला टांग करके भजन करेगा, तो
सेवा के बगैर अंतकरण शुद्धि, मन शुद्ध नहीं होगा। ब्रिज में आए भी कहीं जाए, आसपास पेड़ पौधे लगाए, सेवा करे, उसके पास भिक्षा मांग के लाया, वैसा है तो आसपास भगवान समझ के कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षियों की रोटी बनाए, उनके लिए पानी रखे, इस टाइप से कोई ब्रिजवासी हो उनको सब में भगवत स्वरूप देखे, उनका आदर करे, इस टाइप की चीज रहनी चाहिए। ये नहीं रहेगी तो फिर अहंकार आ जाएगा उसके अंदर और पतन हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं, इसलिए हम जो साधु संत हैं, साधक हैं, शुरू में क्या होते हैं, लास्ट में पहुंचते पहुंचते भाव भक्ति से भी पतन हो जाता है। साधना भक्ति में तो पतन है ही हमारा। और फिर एक बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी भक्ति में अपने आप को भगत और गुरु भाव आने लगता है, मैं भगत बन गया। उसका मन माया का है, वो उसको बना के अहंकार प्रकट कर देता है और दीनता भी आई नहीं है। तो ये बहुत से कारण है। इसलिए कोई भगवान ने कहा करोड़ों में जाकर के कोई मेरी प्राप्ति करता है, जो लास्ट तक कितने भी टेस्ट लूं वो उल्टा नहीं हटता, दृढ़ निश्चय वाला और गुरु का टोप ज्ञान है, वो आदमी निकल सकता है। बाकी हमारे देशों का पतन निश्चित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी का।